करते हैं कि डीफ्रॉस्ट के 3 मेथड होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो आप बता सकते हो, जो आप पूछ रहे थे। हाँ जी, डिफ्रोस्ट करने का एक तो हम जैसे वो उसको पानी में वो करके आइस ट्रे का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दूसरा हम माइक्रोवेव भी कर लेते हैं जब ज्यादा बिजी टाइम होता है तो बट उसको हम दोबारा वो नहीं कर सकते। क्या कहते हैं उसको, दोबारा रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते उस फूड को। हमें उसको यूज करके आई थिंक दोबारा उसको वो करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है या उसको सिर्फ यूज करना पड़ता है 2 घंटों में ही। दूसरा ये होता है, थर्ड पता नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरनाइट फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख लेते हैं ओवरनाइट, ये एक सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा मेथड, रनिंग में जब आपको चिकन की ज़रूरत पड़े तो आप फ्रीज़र से निकाल के ठंडे पानी में उसको रख के डिफ्रोस्ट कर सकते हो, बट ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें पानी की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लास्टली में होता है माइक्रोवेव। छोटी क्वांटिटी में जब आप डिफ्रोस्ट करना चाहते हो तो आप उसको माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट कर सकते हो, बट उसका एक कंसर्न यही है कि आप उसको इमीडिएटली कुक करके सर्व कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टोर इट। हाँ जी। जो भी आपने मीट एक बार डिफ्रोस्ट कर लिया उसको आप दोबारा रीफ्रीज नहीं करोगे, यू हैव टू कुक और सर्व। हाँ जी। और जो भी आपके जो कुक्ड मीट है या कुक्ड फूड है जितना भी है कूल रूम में पड़ा है उसको आप 3 दिन तक सर्व कर सकते हो मैक्स। और जो मैक्स 3 दिन तक, हाँ 3 जी। तक सर्व कर सकते हैं जो कूल रूम में होता है। हाँ जी, और जो आपकी सॉस वगैरह है, जितनी भी आपकी सॉस हैं जिसके अंदर कोई मीट तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेली सॉस है, उनको आप 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। हाँ जी। और जो आपके जैसे रॉ मीट है उसको आप 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो कूल रूम में। रो मीट को रो रूम में 2 दिन, बट जो फ्रीजर होता है ना उसमें कब तक रख तीन सकते हैं? से छः महीने तक। 3 से 6 महीने, लाइक सी फूड या कोई भी हाँ, मीट अगर चिकन जो आप कुछ भी। फ्रीज़र में रखते हो -18 में रखते हो तो 3 से 6 महीने रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 to 4 आवर रूल क्या होता है? 2 4 आवर रूल। सो इन विद इन 2 आवर्स हम उस फूड को यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। एंड आफ्टर 2 आवर्स हम उसको लाइक यूज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते। एंड लाइक जब वो 4 आवर्स हो जाएंगे यू हैव टू स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड। नहीं होगा, वी कांट यूज इट लाइक, और वी कांट सेल इट। वेरी गुड। कूलिंग डाउन हाँ जी। प्रोसेस क्या होता है? कूलिंग डाउन प्रोसेस होता है कि जैसे हमने कोई फूड लाइक बनाया तो उसको हमने उसके जो टेम्परेचर को, लाइक सबसे पहले जो बिगिनिंग टेम्परेचर होता है उसको 60 से 21 डिग्री पे लेके आना होता है उसको। तो हम उसके लिए आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे कहीं वो फिर 21 से फिर उसको 5 पे लेके आना, ये यही होता है। जी जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। मुझे ये पता नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप मुझे थोड़ा ब्रीफली कर देना, बट मैं अपनी तरफ से दे दूं थोड़ी हाँ सी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कूलिंग उसमें जैसे आपको कोई फूड आपने बनाया है तो आप उसको गर्म से ठंडा करने के लिए पहले 60 से आप उसको पहले 2 आवर्स में उसको 21 पे लेके आते हो, फिर बाद में नेक्स्ट 2 आवर्स में 21 से टेम्परेचर 5 पे आना चाहिए। एंड उसके लिए हम लाइक आइस वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने को ठंडा करने के लिए। और एक इक्विपमेंट भी होता है बट हमारे पास नहीं है आई थिंक वो इक्विपमेंट, या होगा भी मुझे पता नहीं है। ब्लास्ट ये चिलर होता बोलते हैं, हाँ जी, ब्लास्ट चिलर उसको है। बोलते हैं। हाँ जी। जी, वेरी गुड। ओके, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि कोई भी फूड बनाने के बाद में जब उसको ठंडा करते हैं तो उसके लिए कुक चिल प्रोसेस यूज़ की जाती है। जैसे कि फूड का टेम्परेचर 65 डिग्री है तो 65 से पहले 2 घंटे में 21 डिग्री लेके आते हैं, एंड फर्दर 2 to 4 आवर्स में उसका 20 से लेके 0 to 5 डिग्री में लेके आते हैं। आइस बाथ में भी उसको हम फूड को ठंडा कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं फूड को ठंडा करने के जो कि हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्लास्ट चिलर है तो उसमें भी डाल के फूड को ठंडा किया जा सकता है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ जी। अभी जैसे कई बार ना ये होता है कि आपको ना बहुत जैसे वो आप फ्रीजर से निकाल के सीधी फूड को वो नहीं होता है कि आपको उसको वो करना है, वो क्या प्रोसेस होता है, आप उसको कैसे ओके, वो वो करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके सॉरी। ओके, उस पर बात करते हैं हम। तो ये हो गया 2 to 4 आवर रूल, और एक समय अगला क्वेश्चन है कि डेंजर जोन क्या होता है? डेंजर जोन होता है अगर आपका फूड बिटवीन 5 to 60 के बीच में टेम्परेचर जो होता है ना फूड का, तो वो डेंजर जोन होता है। या तो वो 0 to 5 होना चाहिए, लाइक बिलो 5 होना चाहिए, या फिर वो अबव
लाइक 60 होना चाहिए, यू नो, लाइक 65। ओके। सो कौन से बैक्टीरिया होते हैं इस टेम्परेचर में? इस बैक्टीरिया में, सॉरी, कौन से बैक्टीरिया था, आई थिंक वो मैं कौन से, सैल्मोनेला ना? हाँ जी, वो तो सैल्मोनेला होता है चिकन और एग में। हाँ जी। डेयरी में होता है ई कॉले। सॉरी, डायरी में कौन सा होता है? ECOLI। ECOI, हाँ जी। और रेड मीट में होता है लिस्टीरिया। लिस्टीरिया, हाँ हाँ जी। जी। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेंजर जोन में होते हैं। एग और चिकन में होता है सैल्मोनेला, डेयरी में ई कॉले और रेड मीट में लिस्टीरिया। हाँ जी। ठीक है, अगर हम सी फूड की बात करें तो उसका होता है बैसिसिलियस। तो वो अगर आप, बेसिस। हाँ जी, बैसिसिलियस, यस। ये बैक्टीरियाज होते हैं। वेरी गुड, हाँ जी। नाइस। सूवी एक्चुअली क्या होता है? सूवी एक मेथड है, कुकरी मेथड, जो कि चिकन को मैरिनेट किया जाता है और उसके बाद में उसको वैक्यूम पैक करने के बाद में फिर उसको पानी के अंदर कुक किया जाता है 3 से 4 घंटे। उस प्रोसेस को हम सूवी कहते हैं। तो जो सूवी है वो एक मशीन है, जैसे छोटा सा बाथटब है, उसके अंदर एक रॉड लगी होती है, टेम्परेचर डिस्प्ले लगा होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके, और उसमें पानी जो है सिमरिंग कंडीशन में रहता है। फिर उसके बाद में जो आपने वैक्यूम पैक किया हुआ है मीट, उसके अंदर डाल के उसको आप 3 से 4 5 घंटे कुक करते हो, तो दैट प्रोसेस वी कॉल इट सूवी। भी, हाँ जी। हाँ, वो चिकन ही कर रहे थे, वो जो चिकन को उसको वही हाँ वैक्यूम जी सील पैक करके जी वो उसमें जो पानी, जो टप होता है ना, उसको पानी में वो रख देते हैं और वो टेम्परेचर की वो रोड सी लगा के रखते हैं, फिर उसमें वो उसको कुक करते हैं। जी, दैट्स इट। सो उस चीज़ को हम सूवी कहते हैं। तो ये तो जो सारे थे आपके थे कुकरी मेथड, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप मेन्यू प्लान कैसे करते हो। मेन्यू। हाँ जी। तो मेन्यू जब हम प्लान करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम जो बजट होता है का उसको माइंड में रखते हैं कि भाई यू नो ज्यादा हमारी जो फूड कॉस्ट है वो ज्यादा ऊपर ना जाए। और फिर उसके बाद जो हमारा लाइक सीजन होता है ना, जैसे सीजन के अकॉर्डिंग हम मेन्यू प्रिपेयर करते हैं। तो भाई कौन सा सीजन चल रहा है, और जो हमारे लाइक जैसे जो रेस्टोरेंट है, जो उधर के जो यहाँ के जैसे लोकल्स हो गए, तो उनकी उनकी जो प्रेफरेंसेस होती है उनको कि वो रेगुलरली क्या बेसिस पे क्या खाना पसंद करते हैं, यू नो, उसके अकॉर्डिंग हम मेन्यू प्रिपेयर करते हैं, यू नो। और जैसे लाइक तुम्हें अपना जो वो बजट मेंटेन करने के लिए कि जो सीजन्स के अकॉर्डिंग जो हमें चीप, यू नो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होंगी ना, जो हमें मेन्यू में यूज करनी होंगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि हमें वो चीप प्राइसेस पे लाइक हमें मार्केट से वो सारा सामान मिल जाए, तो उस बेसिस पे हम मेन्यू प्रिपेयर करते हैं। और यू नो डाइटरी को भी लाइक माइंड में रख के कि जो वो सारी ये सब करके। ठीक है, मेन्यू प्लानिंग के लिए सीज़न, आपकी लोकेलिटी और हाँ आपका जी। बजट, और उसके बाद में आपकी लोकेशन, और उसके बाद में हम कहें कि जो आपके सप्लायर्स हैं उनसे आपने पता करना है कि जो इंग्रेडिएंट है वो आपको पूरा ईयर अवेलेबल हैं और चीप रेट पे अवेलेबल हैं, और आप उसको सस्टेन कर सकते हो लॉन्गर पीरियड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें बोल सकते हो कि उसमें आपको कोई नया इक्विपमेंट हायर तो नहीं करना पड़ेगा या बाय तो नहीं करना पड़ेगा, और आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको कोई नया स्टाफ तो नहीं रखना पड़ेगा उस मेन्यू के इम्प्लीमेंट करने के बाद में। तो ये जो सारी कंसिडरेशन है आप करते हो जब आप मेन्यू प्लान करते हो, ठीक है। हाँ जी। वेरी नाइस।